कहा है कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता भले ना हो, मगर छूने पर दुखता बहुत है। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. चाचा विधायक हैं हमारे, मेरे को बताओ क्या याद आया था जब हम स्कूल में थे ना, अ लॉट ऑफ पीपल ना वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, उनका जो डेजिग्नेशन होता था ना वो अपने फोरहेड पे पहन के घूमते थे। तो ये आपका ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि चाचा आईएफएस में है मगर हम आईएफएस गिरी दिखाएंगे, पुलिस में कोई है मगर हम दिखाएंगे। तो आपका ये चाचा विधायक है हमारे कहाँ से आया आइडिया? तो ये वहीं पे जहाँ पे आपके दिल्ली में ये आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर हो रहे थे, वहां पे हमारे यहाँ पार्षद, विधायक, एमएलए, एमपी ये चल रहा था। तो वहीं से मतलब हिंदुस्तान में लोकेशन बदल जाती है, एहसास नहीं बदलता। तो जो है वो सेम चीजें जो है यहाँ पे हो रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि कर लेते हैं ये। तो ये आइडिया वहीं से आया, क्योंकि हम खुद यही जिंदगी जी रहे थे। हम खुद झूठ बोल रहे थे लोगों को कि हमारे अंकल एमएलए हैं, है ना, उनसे तो हमारी बहुत अच्छे से व्यवहार है, हमारे तो घर आना जाना है। ये सब हम भी कह ही रहे थे अपने कॉलेज के दिनों में झूठ। तो मेरे ख्याल से उसी का एक वर्जन जो है हमने बनाने की कोशिश की। यार मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, आई शुड हैव कांटेक्टेड यू एनीवेज। पर एक बात बताओ, आई नो सही में यार ऐसे वो रैंक तो थी नहीं मेरे पास पहनने की, तो हमारे में बिकॉज फौजी बैकग्राउंड से क्या रैंक पहनूंगी मैं। पर एक बात बताओ, एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड रॉनी? कुछ अपना है उसमें? ऑफ कोर्स सेम है, सेम डिट्टो, सेम ही है। हाँ बिल्कुल, यही आदमी है अपन। रॉनी जो है अपने दोस्तों से झूठ बोलता है, हम भगवान से झूठ बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका झूठ भी भगवान भी माफ कर देता है, बिकॉज आप सबको इतना हंसाते हो, खुश करते हो यार, तो दैट्स एक्चुअली अ गिफ्ट इन दीस टाइम्स। वैसे जाकिर कैसा रहा है ये जो दौर से हम निकले हैं? वो है ना मिर्जा गालिब का, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जो ये एक साल गुजर के निकले हम। जी जी जी। तो साहिर लुधियानवी साहब का बड़ा एक मेरा पसंदीदा शेर है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से उन्हीं का है ये। कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया। और सबको अपनी किसी क्या है, हाँ, कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना है। तो ये वैसा वाला कि पैंडेमिक कैसे रहा कि सबका अपना अपना उसका बड़ा पर्सनलाइज्ड व्यू है उसको लेकर, कि कोई कहाँ रहा, कोई कैसे रहा, कोई कैसे रहा। हमारा जो मानना है पैंडेमिक के दौरान की तन्हाई बड़ी छाई जिंदगी में, क्योंकि हम बड़ा लोगों में महफिलें लगाने वाले और लोगों में उठने बैठने वाले शख्स हैं, ठीक है। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म के शख्स में तब्दील हुए हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ी है। तो वैसे में इतना अकेला रहना, इतना घर पे रहना, हम तो बहुत बोर हुए। हम तो खिड़की खोल के लोगों को आवाजें लगा रहे थे कि भैया बात कर लो। I can imagine also, यार विश आप मेरे नेबर होते, मजा आ जाता थोड़ा। तो बस पर एक बात बताओ, यू आर राइटिंग ऑल्सो, यू आर क्रिएटिंग ऑल्सो, यू आर एक्टिंग ऑल्सो, तो इसमें सबसे ज्यादा व्हाट डू यू रेजोनेट विद? I think acting is not something which I'm a great fan of, ठीक है। I am okay about. I am not a very fan of acting. I really like the process of writing is something which I enjoy, and I know that I enjoy. Creation is something I have done it only for 2 seasons, and now I am learning the craft of creation. मतलब it's बड़ा परिवार चलाने जैसा होता है, ठीक है। And luckily my experience of being brought up in a joint family has really helped me create this show. So it's like a huge family. लोगों से ego issues होते हैं, लोगों से नाराज होते हैं, है ना, वो लोग आपसे कई बार नाराज होते हैं, उन सब, yeah, it's like running a joint family. It's a huge family. और somehow I have been able to pull this off. कैसे जैसे करके कर लिया मैंने भी। ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे ख्याल से, मजा ही आया। आपने कहना है जैसे जॉइंट फैमिली में कैरिकेचर अगर लोगों को कहा, कभी कभी होता है आपके शो देख के और आपके कॉमेडी देख के कोई कहता है अरे ये लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है, ऐसा हुआ बहुत बार, ये हुआ होगा ना? हाँ होता है। तो उसमें क्या है, क्या कहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अभी तो तुम मत रहो हमारे साथ रहने के फायदे बहुत हैं दोस्त, नुकसान एक आधा ही है। तो अब यू चूज दैट
You will have to choose that. Awesome, and I really love the way your mother was उतारोing your नजर ना, वो जो आपके 6 million subscribers. जी तो जी जी. आजकल तो वो रोज नजर उतारती होंगी, और आपकी एक्सप्रेशन भी बहुत ही उम्दा था. अरे वो अरे इतना एम्बैरेसिंग है ना, ऊपर से मुझे नहीं पता था कि वीडियो बन रहा है उसका. आप क्या बोलो उसमें कि हाँ उतारो उतारो हमारी नजर उतारो, ठीक है. पर वो ये कि वो इतनी दिलचस्पी से कर रही होती है, और ऐसी कोई भी चीज जो उनको अश्योरेंस दे, उनके मन को शांति दे, वो मुझे करने में बहुत मजा आता है. जैसे जब उन्होंने मुझे कहा था कि अरे बेटा है ना, वो फोन भी मत लिया करो सेल्फी खिंचाते टाइम किसी से, ठीक है, कोरोना जब पिछले साल स्टार्ट हुआ था. तो मैंने बोला हाँ मम्मी, हाँ यार अच्छा हुआ आपने बताया यार, अच्छा अच्छा, अरे थैंक यू थैंक यू. तो जस्ट यही बात कह रहे यार मम्मी कुछ नहीं होता, ये डिस करना क्यों है, एक्सेप्ट करो ना वो जो बोल रहे हैं उसको. उतना कोई एनर्जी भी खर्च नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मेजर नहीं. अच्छा लगता है, वो खुश रहती है, मुझे भी अच्छा लगता है. So sweet. But you are an all-rounder, Zakir. एक poet है, एक comedian है, writer है, an actor है. But सबसे ज्यादा, as you said, आप creator in you that you identify with. और इसके बाद और क्या, मगर आपकी as an identity, because someone who wears so many hats and you excel in each one of them, but आपका core क्या है? I know you like to create, but a core that if Zakir wakes up and says, if I had to put this next to my name, मैं वो क्या डालूंगा? I think मेरे it's a very good question. I'll have to construct an answer for it. So, दूसरी बात ये कि मेरा ये मानना है कि आई एम नॉट मैरिड टू एनी प्रोफेशन, नीदर माई राइटिंग और माई कॉमेडी और एक्टिंग, है ना. आई एम अ वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग एंड आई नो हाउ टू कम्युनिकेट. So it's on my discretion that what medium I choose to communicate with. तो मैं I'm a very sensitive person, and as an artist it's very important for you to be alive. और मेरा पूरा फोकस जो है अपनी जिंदगी में खुद को जिंदा रखने पे ही रहता है. जिंदा रखने से मेरा मानना है महसूस करते रहने से रहता है कि वो एहसास ना मर जाए बिल्कुल. एक वो जानने की, समझने की, सीखने की, सुनने की दूसरों को, है ना, दूसरों को पढ़ने की जो है वो ख्वाहिश ना मरे, उसको जिंदा रखने की बहुत मेहनत मैं करता हूँ. तो जब तक वो जिंदा है तब तक डेजिग्नेशन क्या है वो मायने ही नहीं रखती, कि आप पोएट हैं, कि आर्टिस्ट हैं, कि क्रिएटर हैं, वो बहुत छोटी बात है. और एक और चीज आपके बारे में which is so interesting is you have a diploma in sitar. You have created this show. You are someone who makes everyone smile. कि आपका कभी you're feeling low तो जाकिर साहब मैं कुछ सुन लेती हूँ. But अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो अपनी जर्नी in just a line और in जाकिर के स्टाइल में, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ, मेरा अच्छा भी सब बताना, मेरा बुरा भी सब सुना, क्या है. हाँ, मैं जब जाऊं इस दुनिया से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कुछ. मेरी दास. तो ये कुछ एक नज्म मैंने लिखी थी कि मेरा बुरा भी सब कहना, कि मेरा बुरा भी सब कहना पर अच्छा भी सब बताना, कि मेरा बुरा भी सब कहना पर अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना. I mean, honestly, it's just amazing. But Zakir, एक बात बताओ यार, one of the most successful stand-up comics, then YouTube presence, वो जो नजर उतारी थी, I think आपकी अम्मी को अब रोज करनी पड़ेगी, रोज बड़े जा रहे हैं. But how do you handle the synergy between them? Like they're these two beasts. एक stage पे, एक creating virtually content for people. How do you manage these two synergy? Do you also get bogged down by likes, engagement? कैसे करो? Do you also sometimes get pressurized? कैसा है? No, I don't play to those galleries. I don't play to numbers at all. Plus, I don't even give like attention to these things. अपना चलता है यार ठीक ठाक से. I am the most unsocial social media मतलब personality. मैं जितना मतलब मेरे भाई मेरे आसपास के लोग वो हैं कि अरे बहुत ठीक ठाक जिंदगी है तुम्हारी, तुम डालती क्यों नहीं. अच्छा, मेरे साथ जो लोग घूमते हैं वो भी फोटो, जो रोज फोटो खींचते हैं वो भी फोटो नहीं खींचते, ठीक है. जो कि 24 घंटे फोटो खींचते हैं, वो जो मेरे साथ आके बैठते हैं तो वो तब भी वो भी फोटो नहीं खींचते. तो वो एक ऐसा अपना तरीका है जिंदगी जीने का कि मैं and I very openly I have said that I don't put numbers to success. So like dislike के चक्कर में तो पढ़ने का पॉइंट ही नहीं है कोई.
मैं अपनी सक्सेस के आगे मैं एहसास इमोशंस में डालना चाहता हूँ। जैसे कि I don't want to be the biggest comedian or most popular comedian in the country. I want to be the most loved comedian in the country. I want to be the most loved person in the country right now. So I'm aiming for that. I'm aiming for love. And when I say that I'm aiming for love, I genuinely mean it. तो मेरे YouTube चैनल पे तो ऐसे सालों तक वीडियो नहीं होती है, 8-8, 9-9 महीने हो जाते हैं। कितने सारे वीडियो होते हैं जिन पे यही कमेंट होता है कि अरे जाकिर खान को याद आ गया कि उनका YouTube चैनल भी है, इस तरह की चीजें। पर ये कि मैं अपना काम बहुत सिंसियरिटी से करता हूँ, मैं उससे बहुत शौक से करता हूँ। तो जब जहां जैसे जो होगा वो होगा। मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं अगर सीधा जा रहा हूं तो मैं लेफ्ट टर्न नहीं लूंगा। मतलब मैं अगर रिंग रोड पे हूं तो मैं रिंग रोड पे ही रहूंगा। मैं वो जबरदस्ती का अरविंदो मार्ग वाला कट नहीं लूंगा मैं, कि अरे यूट्यूब इधर से होके आ जाए। रास्ते में जो पड़ेगा, रास्ते में जो पड़ता जाएगा वो करते जाएंगे। और एक आपने बड़े पते की बात बोली थी, मैंने सुना था कि प्रिंसेस सिंड्रोम है सब में। ये जरा समझाना मुझे। आई वाज वेरी इंट्रिग्ड बाय दिस प्रिंसेस सिंड्रोम। क्या किस वो कॉन्टेक्स्ट में कही होगी ना? यू सेड प्रिंसेस सिंड्रोम दैट एवरीवन वांट्स टू बी रेस्क्यूड। हम लोग को सबको ही ये होता है ना कि अरे कोई और आके कर दे, है ना, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा ढंग से, है ना, मेरा कोई कुछ होता ही नहीं है ना। तो वो मेरे ख्याल से वो उस फीलिंग से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है ना, कि आपको खुद से करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तुमको बचाने। Nobody is coming to rescue you. You will have to be your own prince. So वो मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को समझाया है। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसेस सिंड्रोम से निकलना पड़ेगा हमको। ठीक है, कि somebody will come and rescue us. Nobody is going to come rescue you. Just be on your own. Just everybody should be on their own. And I think if that we can learn, तो हमारी बहुत चीजें बेटर हो जाएंगी, हमारे रिश्ते बहुत बेटर हो जाएंगे। अगर हम डिपेंडेंसी कम कर दें तो वहां पे सिर्फ प्यार का रिश्ता रह जाएगा, है ना, हमारी दोस्ती रह जाएगी। फिर वो जरूरतें निकालनी है उनसे। जी। और कितने सख्त लौंडे हो आप? आर यू टायर्ड ऑफ दैट? बट आई आल्सो वांट टू नो कितने सख्त हो गए आप जिंदगी में? नहीं, मैं आई एम नॉट टायर्ड ऑफ इट, एंड आई एम लाइक सख्त लौंडा का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा वो थोड़ी कि जिसके मतलब देयर इज नो प्रेशर अबाउट इट। इट्स आई लिव द वे आई लिव। आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मतलब वो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर वैसा कि आई एम नॉट टायर्ड ऑफ इट। नीदर आई एम हियरिंग आई एम टायर्ड ऑफ इट। देयर इज समथिंग व्हिच समहाउ अल्लाह की तरफ से हुआ है, भगवान की तरफ से हुआ है, कि मेरी कहीं भी कोई बात जो है वो इतने लोगों तक रेजोनेट करती है, लोगों को पसंद आई है। मैं उससे थका नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलूंगा उससे। और वो एक आइडिया है और उसका एक कारण है उसका, उस आइडिया का। तो आई होल्ड टू दैट आइडिया टिल डेट। And also another thing, this has come from a fan of yours, is who has been your major inspiration? जैसे कहते हैं millennials, inspo, आपका सबसे major inspiration कौन रहा है? आपने कहीं कहा था it was your father when you were growing up, you know, कि वो अपनी बातें आपके थ्रू बोलते थे. But who has like influenced you, and when did you actually realize that I, you know, have a bag full of funnies that I can share with the world and lighten the times that we are living in? ठीक है, तो ये दोनों सवालों का जवाब मैं देता हूँ। पहले तो ये कि मुझे मेरे वालिद साहब से मैं अभी भी बहुत सीखता हूँ। दूसरी बात है कि जब बाहर के इंस्पिरेशन आप लेते हो, और ये मैं सबको कहता हूँ, वो सब लोग जो मुझे भी देखते हैं ऊपर, कि इतना सीखो, इतना तेजी से सीखो कि वक्त वक्त पे तुम्हारे भगवान मरते रहने चाहिए। ठीक है, उनको खा के आगे बढ़ जाओ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो सालों तक मेरी इंस्पिरेशन बने हुए, जो मुझे आज तक अम्यूज कर पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्योंकि उससे ये पता चला कि वो लोग आज तक अपने आप पे काम कर रहे हैं, है ना। I don't hold people for their statements what they said 10 years ago. I hold them for what they're saying today, and there are a lot of people I get inspired with, but it keeps changing. It's a rotating chair. क्योंकि मेरी जर्नी में जो जिस वक्त लगेगा मुझे, है ना, कहीं पे कील लगती है, कहीं तलवार लगती है, कहीं पे सुई लगती है, तो उस वक्त जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह की इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ दुनिया में लोगों से, जिन लोगों से मैंने सीखा समझा है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात बैग ऑफ फनीज की जो बात है वो ये कि आई वॉज अ वेरी साइलेंट किड एज लाइक टिल 6th 7th, and then sudden something had that transformation happened. I knew I changed schools and I knew that I can be a public speaker. I became a public speaker. And I knew that comedy was something which can hold people's attention.
So I used it as my strength, as my tool. So even when I went on stage for the first time, when I did comedy, I knew that I could. Like मेरे को मालूम था कि मैं कर लूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और उस दिन अच्छा भी नहीं किया था जब पहली बार किया था, पर मेरे को मालूम था कि हाँ एक दो बार और कर लूंगा मैं, मतलब क्योंकि मैं कर रहा था ये बहुत दिनों से। तो मेरे ख्याल से स्कूल में ही बहुत पता चल गया था मुझे कि हाँ ये दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन कमांड। Awesome. And you certainly are. और आपको पता है ना कि there's such a diametrically different audience. You are a creator. You're creating. There are people, some who like your content, some people don't like your content. How do you weave around it? And also an artist basically writes about the times that he's seeing around himself. So how does it work with you? How do you draw? Because लोग easily offended हो जाते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी पता नहीं कब कोई नाराज हो जाए, कभी खुश हो जाए. So how do you work around it? And what happens when sometimes the jokes don't work? So I don't tell jokes, I tell stories. तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है ना। So stories if they're not working, then my life is not working. So एक तो वही कि, और दूसरा मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने देखा महसूस किया वो ये कि मुझे इतना क्योंकि वही बात है, क्योंकि मुझे प्रिंसेस सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो मुझे समाज से, सरकार से, आज के टाइम से, अपने पड़ोसी से, अपने दूध वाले से उतना गुस्सा नहीं है मुझे, ठीक है। मेरी अपनी परेशानियां रही हैं, मेरी अपनी परवरिश की कमियां रही हैं, मेरी अपनी हालातों की जंग रही है। उनसे जो भी मुझे मिला है और जो मुझे चाहिए उसमें बड़ा गैप है ना। उसमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कोई देता है, कभी कोई नहीं देता है। उस जद्दोजहद की जिंदगी पे ही मैं अपनी कहानियां सुनाता हूँ। वही बहुत है, जब वो खत्म होगी और ऐसा कुछ लगेगा जो मुझको अड़ रहा है, मुझ तक पहुंच रहा है, तब मैं उनके बारे में बात करूंगा मेरे ख्याल से। Awesome. तो अभी चाचा विधायक हैं हमारे, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नाउ? वैसे एक बात बताओ, और सीजन 3 की भी जैसे एक भी शो भी आ सकता है, दोस्त जाकिर खान दोस्त हैं हमारे, वो भी बन सकता है यार। हाँ बनना तो चाहिए वैसे। आई एग्री। चलो अमेज़न बना दो यार। हाँ बनाओ भाई बनाओ। तो हाँ सीजन 3 का तो पता नहीं यार, सीजन 2 तो कर लें पहले। हम सीजन 1 में आए थे तब हमें 2 का पता नहीं था, और जब अनाउंस करेंगे तो अच्छे से बेटर तरीके से करेंगे, थोड़ा लिक विक भी लें उसको ढंग से, तो वो सब एक बार हो जाए मेरे ख्याल से तब करेंगे। तो अभी के लिए तो बस सीजन 2 है जो आ रहा है 26 मार्च को। बाकी देखते हैं अमेज़न प्राइम वीडियोस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोग कितना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच जाकिर। और किसी आपके एक फैन ने मुझसे ये पूछा, डू यू प्लान टू कंटिन्यू विद योर सितार, टेक इट फॉरवर्ड, कुछ एल्बम काटने की, नज़्म काटने का, यू नो, एक एल्बम ऑफ नज़म्स और अ डिस्क? हाँ मैं कोशिश करूंगा, पर इस साल तो नहीं, अगले साल जरूर कोशिश करूंगा। So what next? Just tell me, what is a day like in the life of Zakir Khan? So that just what is like, if you were to tell someone, what is a day like? So there are 2 days, एक तो शो डे होता है और एक नॉर्मल डे होता है, ठीक है। तो वो दोनों दिन बहुत अलग है। मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ 4:30-5 बजे के आसपास। मैं 11 बजे उठता हूँ मैं, ठीक है। 11 बजे तक उठता हूँ मैं, और मैं 2 बजे प्रॉपरली अपना दिन शुरू करता हूँ, ठीक है। ये मेरा दिन है। 2 बजे ऐसा रहता है कि हाँ भाई चलो बताओ दुनिया में क्या चल रहा है, आप समझाओ। सो 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक फोन वोन ये सब वो सब, इससे मिलना उससे मिलना ये सब होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5-6 बजे के बाद मैं कुछ काम वाम करता नहीं हूँ ढंग से, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ मस्त बढ़िया, है ना। 7 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक। फिर उसके बाद वही 14-15 लौंडों के साथ हैंग आउट करता हूँ, उनके साथ डिनर करता हूँ, खी खा खा बक बक, ठीक है, बकवास बकैती, और वही सब करके जो है मैं रात को घर आ जाता हूँ। फिर वही जो इतने घंटों में जो फोन कॉल्स मिस हो गए, वो फिर वही 2-3 बजे तक ये वो अपने भाइयों भाइयों से बात करी अपना। ये है नॉर्मल, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में ये होता है कि एक आधी कोई मीटिंग अलाइंड होती है, कुछ एडिट करना होता है ना। फिर लोगों को भी बोल रखा है, फिर क्रिकेट की भी हाँ कर रखी, फिर शो भी है बीच में। तो मेंटोस जिंदगी में इसी का 10% जो है टाइम बचता है फ्री का। जैसे तफरी का दिन लग रहा था, उतना तफरी का दिन लगता नहीं। तो मैं अपने भाई को ही बोला कि मैं जितना लोगों को फोन पे झूठ बोलता हूँ कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आजकल उतना असली का बिजी हो गया हूँ। ठीक है कि जब वही मैं बोलते बोलता हैं हूँ ना, careful with your words, words have power. so They the come words are true. power and I am not even denying it by the way, है ना। I'm like कि हाँ ठीक है सही चल रहा है, जो भी है बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। क्रिकेट के बड़े फैन हैं, खुश हैं जैसे इंडिया खेल रही है, कि थोड़ा एडवाइस लेना चाहते हैं इंडियन टीम को?
नहीं, मैं कोई एडवाइस नहीं देता, बहुत अच्छा खेलते हैं यार उन लोग। और दूसरा यार सब बहुत पसंद है मुझे। हाँ, तो मैं उनको क्या ही एडवाइस दूंगा, वो प्रोफेशनल। सबसे फेवरेट कौन है? एक फेवरेट, जाकिर खान का सबसे फेवरेट कौन है? मेरे को सब बहुत अच्छे लगते हैं इन लोग। मैं माय फेवरेट वाज राहुल द्रविड़। हाई फाइव। आई रिस्पेक्ट लाइक सचिन, सौरभ, सहवाग, राहुल द्रविड़। ये उस एरा में हम बड़े हुए ना, तो हमारा तो बहुत बहुत एक क्रेज है। Totally. Thank you so much for speaking to me. Looking forward to Chacha Vidhayak Hai Hamare. Keep entertaining us. And also, I mean, it's just not entertainment, but you also do share a lot of life philosophy. And जाते जाते एक छोटी सी नज़म सुना दो या कुछ गुनगुना दो हमारे लिए। आपकी मैंने आवाज सुनी थी। अरे कहाँ गाना नहीं आता भाई, है ना। वो बिल्कुल कुछ सुना दो। क्या सुनाएं इस टाइम के लिए सबको कुछ encouraging बता दो, कुछ भी। For your fans, for people who look up to you. कहा कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता भले ना हो, मगर छूने पर दुखता बहुत है। कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है, मगर तू रास्ते में रुकता। Wow, I'm looking forward to a book by Zakir Khan too. Really looking forward to it. I'm sure that will also come soon. इंशाल्लाह। चलिए, thank you Zakir Khan. Thank you so much Zakir. Thank you so much. Bye. इंशाल्लाह। If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.